हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं कि एक बार स्क्रूटनी असेसमेंट का फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जो भी अभी स्क्रूटनी में केसेस चल रहे हैं 143(2) के नोटिस जिन जिन को आए थे उनका फाइनल ऑर्डर एक्सपेक्टेड है 31 मार्च 2026 तक। ये लास्ट डेट है फाइनल ऑर्डर इशू करने की। असेसिंग ऑफिसर इससे पहले पहले आपको फाइनल ऑर्डर दे देगा। तो जब आपके पास ये फाइनल ऑर्डर आएगा तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर का सेक्शन आपका 143(3) रहेगा। अगर आपका 143(2) के अंदर नोटिस आया था, अगर आपका स्क्रूटनी रीअसेसमेंट का नोटिस है दैट इज सेक्शन 148 का, तो आपको ऑर्डर मिलेगा 147 का। और अगर आपने डिपार्टमेंट को रिप्लाईज नहीं दिए थे, बेस्ट जजमेंट ऑर्डर आपको दिया जा रहा है, तो वो मिलेगा अंडर सेक्शन 144। जो ये ऑर्डर की कॉपी आएगी उसके साथ आपको दो चीजें और मिलेंगी। एक तो आपकी कंप्यूटेशन शीट जिसमें डिपार्टमेंट ने साफ साफ कैलकुलेट किया होगा कि किस तरीके से आपका टैक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना आपको डिमांड पे कर रहे हैं। और सेकंड, इसके साथ आपको मिलेगा डिमांड ऑर्डर। डिमांड ऑर्डर में आपकी जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी मेंशन होगी विद इंटरेस्ट और डेज दिए गए होंगे कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट करनी है। यूजुअली आपके पास 30 डेज का टाइम होता है, 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट करनी होती है। अब जब आपके पास ये ऑर्डर आएगा तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो सबको पता है कि जितनी भी लायबिलिटी डिपार्टमेंट ने निकाल के दी है आप उस लायबिलिटी को पे ऑफ कर दो। 30 डेज का आपको टाइम दिया गया है, 30 दिन के अंदर अंदर आप पे कर दीजिए। अगर आप 30 डेज के अंदर पे नहीं करते तो 1% पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। जब भी आप पे करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट जो है चलता रहेगा। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि डिपार्टमेंट ने जो आपकी इनकम में एड बैक करी है, चाहे वो डिडक्शंस है, एग्जेम्पशंस है या फिर कोई इनकम पे टैक्स आपको फर्दर पे करना पड़ रहा है, तो वो गलत है। आपने रिप्लाईज में अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, डिपार्टमेंट का जो व्यू है वो आपके अकॉर्डिंग गलत है। अगर आप अपील में जाते हो तो अपील आप जीत सकते हैं, तो आप अपील के लिए भी जा सकते हैं। अपील जो फाइल आप करेंगे, सबसे पहले आप सीआईटी अपील में अपील फाइल करेंगे। यहाँ पर भी 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपको सीआईटी अपील में जाना है। सीआईटी अपील का ऑर्डर अगर आपके फेवर में नहीं आया, फिर आपको फर्दर अपील पे जाना है, तो आप आईटीएटी में जा सकते हैं, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट स्टेज लेकिन आपका सीआईटी अपील है, आपको सीआईटी अपील में ही जाना होगा। अपील जो आपको फाइल करनी होगी, आपका जो ऑर्डर आया है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है। अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर अपील फाइल नहीं कर पाते तो उसके बाद में भी आप कर सकते हो, बट आपको डिपार्टमेंट को कन्विंस करना होगा कि आपको ये डिले क्यों हुई, आपके पास कोई रीजन होना चाहिए। डिले अपील भी आप फाइल कर सकते हैं, बट आप कोशिश करिएगा कि 30 डेज के अंदर अंदर आप अपनी अपील फाइल कर लें, क्योंकि 30 डेज के बाद आपने जो रीजन दिया है अगर वो सेटिस्फैक्टरी होगा तभी आपकी अपील एक्सेप्ट की जाएगी। तो 30 डेज का आपको टाइम दिया गया। अपील फाइल करने के लिए आपको छोटी सी गवर्नमेंट फीस भी देनी होती है। जो इसकी गवर्नमेंट फीस है वो है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपीज तक निकाल के दिया डिपार्टमेंट ने, जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हैं, तो 250 रुपीज गवर्नमेंट फीस है। अगर वही वैल्यू 1 से 2 लाख के बीच में है तो आपको 500 रुपीज गवर्नमेंट फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आपकी वैल्यू 2 लाख से ज्यादा है तो आपको 1000 रुपीज गवर्नमेंट फीस पे करके फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं। अब हमने अपील तो फाइल कर दी, बट जो डिमांड हमारी खड़ी हुई थी, जिसका हमें 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करने का एक नोटिस इशू किया गया है, उसका क्या करें। उसके लिए भी फर्दर आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो है कि आप उस अमाउंट को पे कर दीजिए, 30 दिन के अंदर अंदर पे कर दीजिए, और साइमल्टेनियसली आप अपील के लिए भी फाइल कर दीजिए, ताकि जो उस डिमांड के ऊपर इंटरेस्ट का मीटर है वो आपका रुक जाए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जब आपने अपील फाइल कर ली है तो आप स्टे ऑफ डिमांड ले सकते हैं। डिपार्टमेंट में आप एक लेटर दे सकते हैं कि आपने अपील फाइल करी है इस केस के अगेंस्ट, और आपका जो फॉर्म 35 है, इस अपील को फाइल करने के लिए एक फॉर्म होता है फॉर्म 35, जिसको हम फाइल करते हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन ही आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो जो आपने अपील फाइल कर दी है, अगर आप स्टे ऑफ डिमांड के लिए जाना चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म 35 लगाइए, एक लेटर ड्राफ्ट करिए और आप अपने वार्ड में सबमिट करा दीजिए कि आपको स्टे ऑफ डिमांड चाहिए जब तक कि आपकी अपील का फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। तो स्टे ऑफ डिमांड भी डिपार्टमेंट आपको ऐसे ही नहीं देता। स्टे ऑफ डिमांड के लिए आपको जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, जितने का भी आपको डिमांड ऑर्डर दिया गया है, उसका 20% आपको डिपॉजिट कराना होता है। उस चालान की कॉपी अपने लेटर के साथ आपको अटैच करनी होती है, और फिर
आप स्टे ऑफ डिमांड के लिए जा सकते हैं। इस 20% के अमाउंट को कम भी किया जा सकता है, लो में लिखा है 20%, बट अगर आप अपना रीजन फाइनेंशियल कंडीशन डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज करेंगे और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री रहेगा तो ये अमाउंट कम भी हो सकता है, और किसी किसी केस में तो ये नील भी किया गया है। जेन्युइन रीजन होगा, जेन्युइन हार्डशिप होगी आपकी, तो डिपार्टमेंट बिना डिपॉजिट के भी आपको स्टे ऑफ डिमांड दे सकता है। तो आप स्टे ऑफ डिमांड के लिए जा सकते हैं अगर आपने अपील फाइल करी है तो। अब बात आती है पेनल्टी की, जो कि हमारा पेन पॉइंट है हर एक टैक्स पेयर का, कि टैक्स तो पे कर देंगे बट पेनल्टी का क्या होगा। पेनल्टी जैसे ही आपको ये ऑर्डर मिलेगा उसके साथ एक कंप्यूटेशन शीट मिलेगी, डिमांड का नोटिस मिलेगा, उसके साथ साथ आप अगर अपना लॉगिन चेक करेंगे तो आपको पेनल्टीज के भी बहुत सारे सेक्शंस में शोकोज नोटिस दिखने लगेंगे। वहां पर डिपार्टमेंट ने आपको एक शोकोज रेज किया होगा कि आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना रेज की जाए, तो वहां ऑप्शन दिया है डिपार्टमेंट ने आपको कि आप अपना व्यू रखिए कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, नहीं लगाई जाए, क्यों नहीं लगाई जाए। तो डिपार्टमेंट ने पहले आपको शोकोस नोटिस भेजकर आपसे आपका ओपिनियन मांगा है कि पेनल्टी का क्या होगा। तो अगर आपने अपनी अपील फाइल करी है, मेन टैक्स से रिलेटेड अगर आपने अपील फाइल करी है, तो जो भी शोकोस नोटिस आपको पेनल्टी के इशू हुए हैं आप उसके अगेंस्ट एक रिप्लाई डाल सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वहां आप रिप्लाई डाल दीजिए, अपना फॉर्म 35 का एक्नॉलेजमेंट सबमिट करिए कि हमने अभी अपील फाइल करी है, हम ऑर्डर से कन्विंस नहीं है। तो जब तक कि आपकी अपील का फाइनल डिसीजन नहीं आता, जब तक आपकी जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्टॉप कर दिया जाए। तो आप ये अगर आपने अपील फाइल करी है तो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को आप बीच में रुकवा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके जो केस है उसका फाइनल रिजल्ट से आप सेटिस्फाई नहीं है। बट अगर दूसरे ही केस में अगर आप जो है टैक्स पे कर रहे हैं, अगर आप अपील फाइल नहीं कर रहे, तो यहाँ पर भी पेनल्टी से रिलेटेड जो शोकोस है वहां पर आपको पूरा ऑप्शन दिया गया है कि आप पेनल्टी के लिए फाइट कर सकते हैं। जो आपको शोकोस नोटिस मिले हैं आपको उनको प्रॉपर रिप्लाई करना है कि आपके ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगनी चाहिए। फिर भी अगर पेनल्टी आपके ऊपर इनिशिएट हो जाती है तो फर्दर आपके पास वहां पे दो ऑप्शन होते हैं। जो मेजर पेनल्टी की जहां पे मैं बात कर रही हूँ वो है सेक्शन 270A की। वहां पर भी दो तरीके की पेनल्टी होती है, एक होती है 50%, एक होती है 200%। जो 50% पेनल्टी है वो आपकी रिलेटेड होती है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड, और जो 200% है वो मिस रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। तो जितने भी ये ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें ज्यादातर मिस रिपोर्टिंग यानी कि 200% पेनल्टी लगाई जाती है। अगर आपके ऊपर 50% अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी लगी है तो यहाँ पर तो ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एक सेक्शन है आपका 270AA जिसके अंदर आप इम्यूनिटी के लिए जा सकते हो इस पेनल्टी की, बट वही 200% है। तो ये जो सेक्शन 270AA है वो 200% पेनल्टी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आप इस पेनल्टी के शोकोस नोटिस के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, आप पेनल्टी के लिए अलग से भी अपील फाइल कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मेन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करी तो आप पेनल्टी के अगेंस्ट भी नहीं कर पाएंगे। आप मेन ऑर्डर की जो डिमांड है वो आप पे करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो पेनल्टी का ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट आप अलग से आप अपील फाइल कर सकते हैं। आप पे करना चाहते हैं उस स्टेज पर तो आप पेनल्टी को पे भी कर सकते हैं। तो पेनल्टी के लिए भी आपके पास 2-3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि आप फाइट कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। अगर 50% लग रही है तो आप इम्यूनिटी के लिए जा सकते हैं। तो ये आपके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहेंगे जब भी आपको ऑर्डर सेक्शन 143(3), 147 या 144 में रिसीव होगा तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपको क्या करना है। इससे रिलेटेड अगर आपको हमारी सर्विसेज अवेल करनी है तो गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो